हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार सिंह आपका आपके अपने चैनल इजी एजुकेशन हब ग्रुप में स्वागत करता हूं। इजी एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने सिलेबस के बारे में, कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में जानकारी देखी कि क्या क्या सिलेबस में आएगा यूपीपीसीएल के सिलेबस में। ठीक है, तो आज का जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर चलेगा उसमें सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब एक तो फंडामेंटल, और उसके साथ ही साथ हम सीखेंगे कि कैसे जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो आप उसका परिचय जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के परिचय से। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। चलिए, तो अब आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर वर्ड मतलब कंप्यूटर ही क्यों बोला गया इसको। ठीक है, तो कंप्यूटर जो वर्ड था कंप्यूटर, तो ये हमारा आया किससे? वर्ड से, कंप्यूट से, कंप्यूट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और उसको एक कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, और लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। चलिए, तो कंप्यूट जो है वो एक वर्ड है, कहाँ का? ग्रीक का। कहाँ का? ग्रीक। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं ग्रीक। कंप्यूटर से कंप्यूट मतलब ये जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और कंप्यूट का मतलब होता है क्या करना? गणना करना। क्या करना? गणना करना। तो जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया उसको आंकड़ों के आधार पे प्रयोग किया गया, जिसमें हम गणना करते थे। ठीक है, ये कैलकुलेशन पे आधारित, मतलब कंप्यूट करना, कंप्यूटेशन करना, उस पे गणना मतलब गणनाओं पे आधारित कंप्यूटर था, तो इसीलिए इसका नाम कंप्यूटर पड़ा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर वर्ड है। ठीक है, कंप्यूटर वर्ड से आप समझ सकते हैं कि इसको कहा जाता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, अब जब हम मशीन का नाम लेते हैं, जब हम मशीन का नाम लेते हैं तो आप लोग को पता होगा कि जब मशीन मतलब जो आपके कार्य को आसान बनाए। आपके कार्य को आसान कौन बनाएगा? मशीन। जैसा कि आप लोगों ने एक मूवी आई थी 2009 में या 10 में, 3 इडियट। ठीक है, तो इसमें एक जगह एक सीन था जिसमें उससे पूछा जाता है कि व्हाट इज मशीन। तो वो बोलता है, एक लोग तो जो होता है वो बोल देता है कि एक किताबी भाषा वो बोल देता है कि हाँ मशीन का ये लैंग्वेज है, बट एक लोग बोलता है कि मशीन जो इंसान के कार्य को आसान कर दे। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में हम चढ़ते हैं और एक बटन दबाते हैं, आराम से हम पहुंच जाते हैं अपने जिस फ्लोर पे जाना होता है। वही हम सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे तो मैनुअली चढ़ के जाएंगे तो वो हमें दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। ठीक है, तो जिसमें हमारा काम आसानी से हो जाए, टाइम की बचत हो, तो हम क्या करते हैं? मशीन का यूज करते हैं। तो कंप्यूटर भी कुछ ऐसा ही था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसमें हमने मशीन का वर्ड यूज किया, मतलब जो हमारे कार्य को आसान करे। ठीक है, चलिए अब देखिए, आराम से समझिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं। अब आप अगर एक जगह गए, नई जगह गए, अब वहां पे आपने क्या किया? एक ऑफिस खोला, एक ऑफिस आपने ओपन किया। क्या किया? ओपन किया।
और ये जो ऑफिस था ये था सॉरी गारमेंट्स का, कपड़ों का। ठीक है, अब इस गारमेंट्स को आपको कपड़े बेचना है, तो आप क्या करेंगे कि उस एरिया के अनुसार कि वहां के लोगों को क्या चीज पसंद है क्या ना पसंद है, उस हिसाब से आपको वहां पे अपने गारमेंट्स को बेचना होगा। तो आप तो भाई प्रॉफिट के लिए आए हो ना, तो प्रॉफिट के हिसाब से आप बेचोगे। तो आप क्या करोगे, एक सर्वे करोगे। क्या करोगे, सर्वे। तो उस सर्वे में क्या होगा कि कौन से क्या लोग जो हैं वो वेस्टर्न फॉलो करते हैं, ठीक है, और कौन सा ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं। अब इसके लिए क्या करेगा, अगर ये मैन्युअली चल रहा है तो कुछ बंदे निकलेंगे, वो जाएंगे हर एक घर में जा करके पूछेंगे कि हाँ आपको ये पसंद है कि ट्रेडिशनल पसंद है कि मॉडर्न पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस वो लोग करेंगे, कुछ लोग बताएंगे कुछ लोग नहीं बताएंगे। तो इसमें क्या होगा कि समय लगेगा इस तरह के सर्वे में। अब आज के टाइम में जबकि कंप्यूटर आ चुका है, तो आप लोग देखते होंगे कोई भी आप वेबसाइट जब खोलते होंगे, ओपन करते होंगे, तो क्या आता होगा, वहां पे एक पेज तो ओपन होता होगा और साथ ही यहाँ पे कोने में एक सर्वे का बटन आ जाता होगा। जैसे कभी कभी आप जब YouTube खोलते हो ना, तो YouTube के सामने भी एक सर्वे का बटन होता है और एक स्किप का बटन होता है। तो मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं। तो जो लोग सर्वे करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर यहाँ पे आप बात करें अगर गारमेंट्स की, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि हाँ आप वेस्टर्न हो कि ट्रेडिशनल हो। तो इस तरह की एंट्री आप वहाँ पे एंटर कर दोगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जब आपका सर्वे निकाला जाएगा, पूछा जाएगा कि हाँ इस जगह में कितने लोग जीन्स पहनते हैं, तो जीन्स पहनने का पूछा जाएगा, तो हो जाएगा कि हाँ यार 1000 लोग हैं, तो जिसमें से 1000 में 20% लोग पहनते हैं। ठीक है, साड़ी कितने लोग पहनते हैं, साड़ी की वो क्या है, तो इसमें मान लो निकल जाएगा 30%। तो इस तरह का जो डिटेल होगा वो हमारा एक सर्वे से निकल जाएगा। तो क्या हुआ कि जब कंप्यूटर नहीं था तो वहीं पे ये अगर 3 months लग रहा था, वहीं पर जब कंप्यूटर आया तो हमें भी यहाँ पे 3 days में हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। तो कंप्यूटर आने से क्या हुआ कि आपकी जो गणनाएं हैं, जो आपके वर्कलोड है, वो काफी कम हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखते हैं कि अब ये जो कंप्यूटर है ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। ओके, सो चलिए अब अगर हम इसके काम को देखें, तो जो काम करता है ये आप लोगों को पता होगा कि ये एक इनपुट लेता है, इनपुट के बाद प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट देता है। मतलब जब कंप्यूटर की बात करेंगे तो हम ये क्या करेगा, हमसे ये इनपुट लेगा। ठीक है, इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद ये हमें रिजल्ट में क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये जो आज के टाइम में चल रहा है ये इसी प्रोसेस पे काम करता है। इनपुट देगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट करेगा। सपोज करिए कि अगर इसको हमने इनपुट दे दिया 2 × 18, ठीक है, अब क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये आएगा हमारे ALU के पास, प्रोसेस में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, क्या होता है ये, अर्थमेटिकल
लॉजिकल यूनिट, फुल फॉर्म ये पूछ सकता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो ये हमारे प्रोसेस के जो सीपीयू है उसके एएलयू पार्ट में जाएगा, जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। यहां पे ये मल्टीप्लाई कर दिया इसने, ये प्रोसेस कर दिया, और उसके बाद जो ये आउटपुट देगा वो क्या दे देगा? 36। ये इसका आउटपुट आ जाएगा। तो जस्ट इसने हमें, मतलब हमने इसे इनपुट दिया, ये कैलकुलेट किया और हमें आउटपुट स्क्रीन पे दे दिया। तो इसी प्रोसेस पे आज का जो कंप्यूटर है वो काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अगर कोई फाइल हम जब डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं ना, जैसे कि हो गया हमारा MP4 हो गया, ठीक है, कोई PDF हो गई या कोई वीडियो हो गया, ठीक है। जब इसको हम डाउनलोड पे लगाते हैं, क्या लगाते हैं? डाउनलोड पे, तो ये कहां पे जाता है? प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये हमारा जाता है मेमोरी यूनिट पे, ठीक है। मेमोरी यूनिट के बाद ये हमें आउटपुट पे रिजल्ट देता है, जिसमें लिखा रहता है सक्सेसफुली डाउनलोडेड। क्या लिखा रहता है? सक्सेसफुली डाउनलोडेड, मतलब ये मेमोरी यूनिट का काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो कंट्रोल यूनिट ये काम करता है कि जो भी आप इनपुट दिए उसमें जो सीपीयू है वो कितने देर तक उसको होल्ड कर सकता है, कितने सेकंड तक उसको रोक सकता है या मिनट तक रोक सकता है, मतलब कंट्रोल करने का काम करता है। तो वो होता है हमारा इनपुट से आउटपुट के बीच में जो होता है कंट्रोल यूनिट, जो हमारा प्रोसेस के बीच में काम रहता है, उसका काम ये करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, कंप्यूटर हमारा, कंप्यूट ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक जिसे बोलते हैं। कंप्यूटर में हमारा 3 होता है काम, जो कि होता है इनपुट और प्रोसेस करता है और आउटपुट रिजल्ट हमें देता है, प्लस एएलयू होता है प्रोसेस में, और मेमोरी यूनिट होता है, और प्रोसेस होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ये होता है हमारा मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, मतलब इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, आई एम हियर, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ भी कोई दिक्कत होगी ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हाँ सर आप कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप मुझे बताइए, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। तो पैनिक मत होइएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपने सुन रखा होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब जो हार्डवेयर होता है उसको हम क्या करते हैं? हाथ से टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हाथ से टच नहीं कर सकते। अब देखिए हार्डवेयर में क्या होता है हमारा, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो भी होगी वो आपका क्या होगा? हार्डवेयर होगा, मतलब कोई भी डिवाइस, ठीक है। जैसे हो गया हमारा कीबोर्ड हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, ठीक है, लेजर प्रिंटर हो गया, मतलब जितनी भी चीजें जो हमारी टचेबल होगी, टचेबल, वो सारा कुछ जो होगा वो हमारा हार्डवेयर होगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा इमेज है, ठीक है। ये सारे कुछ जितने आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारा कुछ ये क्या है? हार्डवेयर है,
हार्डवेयर जो हम छू सकते हैं। अब यहाँ देखिए सारे जितने भी आप देख रहे हैं ना, सबको हम छू सकेंगे, महसूस करेंगे, छूने का अंदाजा होगा कि हाँ क्या है। ठीक है, तो हार्डवेयर विच इज टचेबल। ठीक है, सॉफ्टवेयर विच इज अनटचेबल। क्या है ये? अनटचेबल, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके। ठीक है, इसको छुआ जा सके। अब सॉफ्टवेयर में क्या होगा? जितने भी आपके लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, एप्लीकेशन, ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशन है, दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर। समझ गए? ये देखिए, ये हमारे ये फिगर है, इसको आप देख सकते हैं, ये सारे एक सॉफ्टवेयर है, ऑल आर सॉफ्टवेयर। ठीक है, देख लो। तो हार्डवेयर हम समझ लिए, सॉफ्टवेयर समझ लिए। कंप्यूटर के दो पार्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा। अब देखिए, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, अब सॉफ्टवेयर की जब बात आती है तो होता है हमारा इंस्ट्रक्शन। क्या आती है बात? इंस्ट्रक्शन, अनुदेश। ठीक है, अब बोलते हैं जब इसे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है तो उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब बोल दिया गया यार ये पहले डाउनलोड कर लो, उसके बाद इसको सेव कर लो, उसके बाद इसको हमें दिखा दो। तो ये सब चीजें जो होंगी ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गई, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। और जब ये जो प्रोग्राम है ना, ये सेम टाइप के हो जाएंगे, तो सेम प्रोग्राम जब सेम प्रोग्राम का कलेक्शन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? जब सेम प्रोग्राम का कलेक्शन आपको देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अ कलेक्शन ऑफ सेम प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यहां पर लिख लीजिए, कलेक्शन ऑफ सेम प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन होगी आपका निर्देश, अनुदेश। ठीक है, जब आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम के कलेक्शन को, सेम तरह के प्रोग्राम के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ ही गई होंगी। ठीक, तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि कंप्यूटर का आविष्कार कैसे कैसे हुआ, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो 3000 BC, ठीक है, मैं 3000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब जो हमारे ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके पहले के सन में जो हमारा कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग हुआ वो हुआ हमारा अबेकस से। ठीक है, अबेकस एक गणना करने का यंत्र बनाया गया जो कि गणना करता था हमारा, कैसे करता था? कुछ इस तरह से हमारा, आप देखे होंगे नर्सरी में, ठीक है, इस तरह के रहते थे आपके पॉइंट और बीट्स लगे होते थे इस टाइप से। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे लगाना होता था 1 2 3 4 5 6 करके इन सारों चीज़ों को, और ये होता था हमारा एबेकस। क्या होता था? एबेकस। यही सेम चीज़ है। ठीक है,
इस तरह का आप नर्सरी में बच्चों के पास देखे होंगे जो इससे कैलकुलेशन करना सीखते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग हमारा होता है प्राइमरी एजुकेशन जो कैलकुलेशन की होती है। तो वैसा ही कुछ एबेकस बनाया गया था जिसका फुल फॉर्म होता है एबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये आपका जो इम्पोर्टेंट है वो फॉर्मूला पूछा जा सकता, इसका जो फुल फॉर्म है वो पूछा जा सकता है कि क्या होता है। तो आप याद कर लीजिए क्या होता है, एबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, तो ये जब आया उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। तो थोड़ा सा जब डेवलपमेंट हुआ तो हमारा क्या आया 1671। तो 1671 में हमारे जॉन नेपियर आए। तो जॉन नेपियर ने क्या डेवलप किया, नेपियर बोन। क्या डेवलप किया, नेपियर बोन। ठीक है, जो नेपियर बोन था ये भी क्या करता था, गणना करने का काम करता था। ठीक है, नेपियर बोन किससे आया, जॉन नेपियर ने बनाया नेपियर बोन, और ये काम करता था, गणना करने का काम करता था। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब 1642 आया तो उस टाइम में कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ। कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाला कौन था, ब्लेज पास्कल। कैलकुलेटर के नाम से ही लोग जान जाते हैं कि क्या है, इसका नाम है ब्लेज पास्कल। अब जब हम एंटर किए 1801 में, इन सब का ना जो सन है ना वो आप याद करते रहिएगा। ठीक है, 1671 में क्या था, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन का यूज किया जो कि गणना करने के लिए काम आता था। प्लस फिर उसके बाद 1642 में हमने कैलकुलेटर का यूज किया जो कि ब्लेज पास्कल का इन्वेंशन था। ठीक है, फिर आया हमारा 1801 में जोसेफ जैक्यार्ड आए, और 1890 में हरमन हॉलरेंथ आए। अब इन दोनों ने ही पंच कार्ड का यूज किया। ठीक है, दोनों ने ही पंच कार्ड का यूज किया, बट आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितने साल का है, 89 ईयर्स का है डिफरेंस। ठीक है, तो अब इस 89 ईयर्स के डिफरेंस को हम सॉल्व आउट करते हैं कि क्या हुआ होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों ने पंच कार्ड का यूज किया तो कैसे किया। ठीक है, तो आइए बताता हूं मैं आपको। देखिए, जो हमारे ये थे जोसेफ जैक्यार्ड, ठीक है, जोसेफ जैक्यार्ड, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पंच कार्ड का यूज किया, पंच कार्ड का यूज किया। ठीक है, और इसका यूज किया इन्होंने सूती कपड़े की बुनाई। ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं कॉटन लूम। ठीक है, तो इन्होंने जो कि पंच कार्ड का यूज किया वो सूती कपड़े की बुनाई के लिए किया। फिर उसके बाद जब 1890 आया ना, तो हरमन हॉलरेंथ ने, HH हम लिख देते हैं, हरमन हॉलरेंथ ने क्या किया, इस पंच कार्ड को क्या किया, मॉडिफाई किया। उसके बाद इन्होंने इसका काम कहाँ किया, जनगणना करने में। किसका क्या करने में, जनगणना करने में। जनगणना को हम क्या बोलते हैं, सेंसस। मतलब हरमन हॉलरेंथ ने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, किसको, पंच कार्ड को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके इसका यूज कहाँ किया, जनगणना करने में। ठीक है, अब जो इसका पंच कार्ड का जो स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से होता था। ठीक है, स्क्वायर होता था, और इसमें ये गोले गोले आकार के होते थे छेद, और इसी में हमारा जो होता था वो स्टोर किया जाता था। हमारा क्या स्टोर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन।
ठीक है, यही इंस्ट्रक्शन स्टोर करके जनगणना की गई। तो यहाँ से हरमन हॉलरेंथ का आपका आता है, कहाँ कब किया था इन्होंने, 1890 में, और इन्होंने 1801 में। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, दोनों ने पंच कार्ड का यूज किया, बट इन्होंने सूती कपड़े की बुनाई के लिए और इन्होंने मॉडिफाई करके उसको जनगणना के लिए यूज किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको एक चीज पता होगा कि हम कहते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पितामह या जनक, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर का जो पितामह या जनक कहते हैं वो किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। किस सन में इनका एंट्री हुआ था? 1823 से 1824। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया कि 1822 में, ठीक है, 1822 में डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया। अब डिफरेंस इंजन क्या करता था? हमें आउटपुट देता था। ठीक है, आउटपुट देता था, बट ये क्या हुआ, किसी कारणवश हम ये फेल हो गया। क्या हो गया? ये फेल हो गया। तो जैसे ही ये फेल हुआ ना, तो जो चार्ल्स बेबेज थे वो हार नहीं माने। उन्होंने कहा यार अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जो आउटपुट दे रहा है और प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो हम आगे और काम करेंगे। तो जैसे ही इन्होंने क्या किया कि और वर्क किया, उसके बाद इन्होंने एनालिटिक इंजन का आविष्कार कर दिया। ये बना दिया एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन क्या काम करता था? ये हमसे इनपुट लेता था, फिर प्रोसेस करता था, उसे क्या करता था? प्रोसेस करता था, और आफ्टर दैट आउटपुट हमें देता था। ठीक है, क्लियर? तो एनालिटिक इंजन आया, एनालिटिक ने हमें इनपुट दिया, प्रोसेस किया, आउटपुट किया। सपोज, ठीक है, 3x4 प्रोसेस किया इसने, ALU चला और आउटपुट हमें 12 आंसर दे दिया। तो यहां पे एनालिटिक इंजन ने तो यह काम कर दिया, इनपुट दे दिया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? सही तो चल रहा है, और इसी प्रोसेस पे हम आज भी अपना सिस्टम हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, सब इसी प्रोसेस पे काम होता है। अब सबसे बड़ी बात, इनपुट कैसे डाला जाए? इनपुट कैसे डाला जाए जबकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो दो ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, बाइनरी 0 1। तो अब इसको 0 1 समझाने के लिए हमें एक प्रोग्रामर की जरूरत थी। तो प्रोग्रामर की जरूरत होने से ठीक है, अब हमें यहां पे प्रोग्रामर की जरूरत थी। तो अब प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोग्राम डालना था। तो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रोग्रामर कौन था? अब
आप यहाँ पे ये फिगर देख रहे हैं जो कि ये एनालिटिक इंजन का फिगर। अब इसमें जब प्रोग्राम डालना सोचिए कितना कठिन होगा। तो इसको किसने प्रोग्राम इसके अंदर डाला था, तो इनका नाम है, देखिए ये है इनका फिगर, ठीक है, लेडी ऑडा लवलेस अगस्टा, ठीक है। तो लेडी ऑडा अगस्टा भी आप याद रख सकते हैं, और लवलेस हमने इसमें इनका ये जो है वो फुल नेम है, क्या है, फुल नेम, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रोग्रामर जिन्होंने एनालिटिक इंजन में प्रोग्राम की एंट्री की, प्रविष्ट किया प्रोग्राम को 0 और 1 के फॉर्म में। बिकॉज जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी संख्या, कौन सी संख्या, बाइनरी संख्या ही अंडरस्टैंड करता है, समझता है। इसको बोलते हैं 0 और 1। और 0 1 क्यों समझता है, क्योंकि जब आप किसी वोल्टेज अप सोर्स से जोड़ोगे प्लस होगा और माइनस होगा, ठीक है, तो इसके साथ ही इसमें अंदर वोल्टेज हमें मिलेगा, और अगर वोल्टेज मिल रहा है तो करंट होगी, और करंट मतलब हमें स्विच का यूज करना पड़ेगा, और जब स्विच का यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, या तो हम ऑन यूज करेंगे या ऑफ यूज करेंगे। तो ऑन का मतलब होगा 1 और ऑफ का मतलब होगा 0, ठीक है। तो 1 और 0 मतलब अगर करंट हमें देनी है तो 1, अगर हमें करंट नहीं पास करनी है तो 0 का यूज होगा। तो इसी बाइनरी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो जो बाइनरी में हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, ठीक है, बाइनरी में 0 और 1 को किसने इन्वेंट किया कि हाँ इसका 0 होना चाहिए और इसका 1 होना चाहिए, तो इनका नाम था गॉटफ्राइड लेबनिज। क्या था, गॉटफ्राइड लेबनिज, गॉटफ्राइड लेबनिज, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि बाइनरी में 0 और 1 की खोज की थी कि हाँ ये 0 होगा और ये 1 होगा। इसको इन्वेंट किया था कि बाइनरी में हमारा हर चीज काम करे। अब बाइनरी में तो करेगा, अब बाइनरी के एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं उसके कन्वर्जन को किसने इन्वेंट किया था। नोट्स आप लोग लिखते रहिएगा, बनाते रहिएगा, ठीक है। तो अब ये जो बाइनरी है, बाइनरी के कन्वर्जन बोले तो एडिशन होता है ना, बाइनरी का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और एटीसी। इसको किसने खोजा कि हाँ बाइनरी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा और एटीसी। तो इसको जो कन्वर्ट करने वाले थे वो थे हमारे जॉर्ज बोले। कौन थे, जॉर्ज बोले। और बुलियन अलजेब्रा आपने सुना होगा, ठीक है। तो जॉर्ज बोले और इनका नाम था, और इन्होंने कब किया था, 1854 में। कब किया था, 1854, ठीक है। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन हो गए और कुछ हिस्ट्री हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे जनरेशन के बारे में कि कंप्यूटर का जनरेशन कैसे कैसे आया, ठीक है। तो बने रही वीडियो के साथ।